गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सभी ठीक होंगे। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन में और ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का, उसमें हम थर्ड टाइप पढ़ रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक ये हो चुका था। इसको ब्रीफ में फिर से देख लेते हैं कि डिबेंचर क्या होता है। जो हमने पढ़ा था, इट्स ए टाइप ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट विच इज़ टेकन बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक, है ना। पब्लिक से लिया जाता है लोन के फॉर्म में, इसको कहते हैं डिबेंचर। और उनको क्या दिया जाता है कि इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स रेट से। और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर्स, है ना। शेयर्स क्या है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर। इट मे बी ऑफ टू टाइप, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। उसके बाद देखिए थर्ड टाइप हमारा आता है इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो भी न्यू इंस्ट्रूमेंट है और कुछ रिसेंट ईयर्स में अभी इशू किए जाने लगे हैं। उसमें सब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कंपनीज इशू करती हैं, कुछ ऐसे हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। हम नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेटिंग। ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनको इंटरेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन इंटरेस्ट देने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट का कुछ शेयर भी इनको दिया जाता है। सेकंड आता है कन्वर्टिबल डिबेंचर विद ऑप्शन। ये वो डिबेंचर होल्डर हैं जिनको राइट दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना। तो एट द टाइम ऑफ इशू ही इनको क्या दे दिया जाता है, राइट दे दिया जाता है और कूपन रेट बता दिया जाता है कि क्या रेट होगा, किस रेट पर शेयर्स इशू किए जाएंगे, मतलब इनसे कुछ चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये वो डिबेंचर है जिसमें डिबेंचर होल्डर को ये कहा जाता है कि कोई भी इसका होल्डर हो, मतलब डिबेंचर का होल्डर कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वही ओरिजिनल होल्डर हो, कोई भी होल्डर हो, उसको जो है वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करने का राइट दे दिया जाता है। तो वो अनदर फर्म के जो इक्विटी हैं वो परचेज़ कर सकते हैं एट प्री डिटरमाइंड रेट, जो रेट पहले से डिसाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिक्योर्ड जीरो इंटरेस्ट पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर विद डिटैचेबल एंड सेपरेटली ट्रेडेबल वारंट। तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर हैं इस तरह के कन्वर्टेबल, उनको इंटरेस्ट तो ज़ीरो दिया जाता है, बट उनके साथ जो डिबेंचर हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ए तो होता है कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, है ना, कि अगर वो शेयर पे कन्वर्ट कराना चाहें तो फिक्स रेट पर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट वो करा सकते हैं। बट पार्ट बी कैसा है, होता है नॉन कन्वर्टेबल, जिसको कन्वर्ट तो नहीं करा सकते बट उसका रिडम्पशन एट पार होता है। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह के डिबेंचर इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये ऐसे डिबेंचर हैं जिनमें ऑप्शन होती है कि अगर वो कन्वर्ट कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, बट एट प्रीमियम, है ना। इशूअर को वो अपना डिबेंचर एट प्रीमियम देता है लेटर ऑन, बाद में, और फिर उनको कन्वर्ट कराता है। नेक्स्ट है डेट इक्विटी स्वैप। ये भी एक तरह के कन्वर्टेबल डिबेंचर ही हैं जिसमें कि उनको ऑप्शन दी जाती है कि वो अपने डिबेंचर के बदले में क्या ले सकते हैं, इक्विटी ले सकते हैं, है ना। ये ज़्यादा रिस्की होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन कई बार नहीं होता। उसके बाद देखिए ज़ीरो कूपन कन्वर्टेबल नोट्स। अब इस तरह के जो डिबेंचर होल्डर हैं इनके पास भी राइट होता है कि वो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर एक्रूड इंटरेस्ट, कि अगर उनका कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है तो वो उनको छोड़ना पड़ता है, उसके बदले में उनको क्या मिल जाते हैं, शेयर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सिक्योर्ड प्रीमियम नोट विद डिटैचेबल वारंट। इस तरह के जो नोट्स हैं वो रीपेबल होते हैं आफ्टर लॉक इन पीरियड। LOC के है ये, लुक नहीं है, है ना। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड होता है कि जिस पीरियड के दौरान वो अपने डिबेंचर्स रिडीम नहीं करा सकते, 3 साल 4 साल इस तरह का टाइम पीरियड रख दिया जाता है, उसके बाद वो कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना। उसके बाद वो शेयर्स में एक स्पेसिफाइड पीरियड में वो कन्वर्ट कराना चाहें तो करवा सकते हैं। लॉक इन पीरियड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन अगर वो लॉक इन पीरियड के बाद लंबे टाइम तक उन डिबेंचर्स को रखते हैं तो फिर उनको एडिशनल इंटरेस्ट भी दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विद डिटैचेबल इक्विटी वारंट। इस तरह के जो डिबेंचर होल्डर हैं उनके पास ऑप्शन होती है टू बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को परचेज़ करने की, कि अगर कुछ टाइम के बाद वो परचेज़ करना चाहें तो वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो कन्वर्जन नहीं हो रहा, उनको राइट मिला है, इफ़ दे वांट टू परचेज़ तो वो परचेज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसका भी लॉक इन पीरियड होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का भी, और अगर वो नहीं परचेज़ करते तो कंपनी के पास राइट हो जाता है कि वो फिर पब्लिक में भी उन शेयर्स को
इशू कर सकती है। उसके बाद देखिए ज़ीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये वो डिबेंचर होल्डर हैं जिनकी ऑटोमेटिकली डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। नेक्स्ट है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर विद इंटरेस्ट। ये जो डिबेंचर होल्डर हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और इनको भी कन्वर्ट कर लिया जाता है और इसके साथ साथ उनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। नेक्स्ट है वारंट। ये भी एक तरह का कन्वर्टेबल डिबेंचर ही है जिनके पास होल्डर को राइट होता है कि वो नंबर ऑफ़ शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक रेट, है ना, बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड, कि अगर वो परचेज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इन वारंट्स को हम स्वीटनर्स भी बोलते हैं। स्वीटनर्स इसलिए कि उनके पास राइट होता है कि वो नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी के परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इशूड बाय कंपनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी कुछ इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इशू करती हैं। सबसे पहला है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन पर जो इंटरेस्ट है वो किसी इंटरेस्ट के साथ लिंक कर दिया जाता है। मतलब बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता, वो कैसा होता है, फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल। जैसे बैंक रेट के साथ उसको जो है वो लिंक कर दिया, या मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट के साथ लिंक कर दिया। तो जैसे जैसे ये रेट बढ़ता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है। इसी तरीके से सेकंड है ज़ीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इस तरह के जो बॉन्ड है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, लेकिन इनका जो पीरियड होता है, रिडम्पशन पीरियड, वो 20 to 25 ईयर्स होता है और इनको जो रिटर्न मिलती है वो एक्विजिशन वैल्यू जितने पर इन्होंने लिया और जो इनकी मैच्योरिटी वैल्यू है ना, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रिटर्न होती है। जैसे देखो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि एक सरदार सरोवर निगम लिमिटेड ने एक बॉन्ड इशू किया, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिसका प्राइस था 3600 और 21 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू होगी 1,11,000, है ना। तो इंटरेस्ट होता नहीं है बट रिटर्न इस तरीके से उनको मिल जाती है बिटवीन द रिडम्पशन वैल्यू एंड एक्विजिशन वैल्यू। उसके बाद देखिए इजी एग्जिट बॉन्ड विद ए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इट मीन्स यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसा होता है, फ्लोटिंग, एंड इट रीसेट आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने के बाद जो है वो ये दोबारा से सेट होता है और उनके पास एक ऑप्शन भी होती है कि अगर वो अमाउंट निकालना चाहें अपने इस बॉन्ड से तो वो इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर इनकम बॉन्ड। अब देखो नाम से पता चल रहा है बॉन्ड का, रेगुलर इनकम बॉन्ड। ये ऐसे बॉन्ड है जिसमें रेगुलर इनकम उनको मिलती रहती है ना। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली, एक फ़िक्स पीरियड के बाद उनको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो ये जो बॉन्ड है वो 10 ईयर बॉन्ड इशूड इन 1996 में ये इशू हुए थे 16% इंटरेस्ट पर। तो इस बॉन्ड का इसका जो बॉन्ड का सबसे खास बात है वो यही है कि इसमें इंटरेस्ट साथ के साथ मिलता रहता है, इसलिए इसको रेगुलर इनकम बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बॉन्ड। ये वो बॉन्ड होते हैं जो रिटायरमेंट के लिए ही इशू किए जाते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट पर्सनस को एज द फॉर्म ऑफ पेंशन उनको इनकम मिलती रहेगी। तो जैसा भी वो कहते हैं, इन्वेस्टर्स जैसा भी ऑप्ट करता है कि उसको साथ के साथ पेंशन मिलनी शुरू हो जाए या कितने साल के बाद, कितने टाइम के बाद उनको पेंशन मिलनी शुरू हो, उस हिसाब से ये रिटायरमेंट बॉन्ड इशू किए जाते हैं कि एक लमसम अमाउंट आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट कराना होता है, फिर उसका इंटरेस्ट के फॉर्म में इंस्टॉलमेंट बना दी जाती हैं कि वो आपको हर साल उतना जो है वो मिलता रहेगा। तो IDBI ने इस तरह के बॉन्ड्स 96 में इशू किए थे जिसका मैच्योरिटी पीरियड 10 साल था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं स्टेप अप लिक्विडिटी बॉन्ड। आप देखो नाम से पता चल रहा है स्टेप अप, कि सीढ़ियाँ चढ़ते जाना, है ना। इस तरह के जो बॉन्ड हैं उसमें इंटरेस्ट रेट हर साल बढ़ता रहता है ना, हर साल ऑफ़र कर दिया जाता है। जैसे इन्होंने 97 में बॉन्ड इशू किए थे IFCI ने, तो पहले साल जो रेट था वो 16% था, उसके बाद 16.25% हो गया, फिर 16.5 हो गया, फिर 16.75 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। तो एट द एंड ऑफ एवरी कंसेक्यूटिव ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ बॉन्ड। अब नाम से पता चल रहा है ग्रो कर रहे हैं, है ना। जो बॉन्ड है वो हर साल जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उसको हम कहते हैं ग्रोथ बॉन्ड, और वी कैन से रिटर्न जिसके ऊपर आपकी बढ़ती जाती है ना। जैसे उन्होंने बताया कि 20,000 के बॉन्ड इशू किए थे और इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 10 साल के बाद कितनी हो गई, 1 लाख। तो इस पर पुट ऑप्शन, कैरी ऑप्शन भी इसके ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट है इंडेक्स बॉन्ड।
इस बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, एक होता है डिटैचेबल इंडेक्स वारंट, है ना। पार्ट ए जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है वो होता है जिसमें कि आपको डिस्काउंट पर डिबेंचर या जो भी सिक्योरिटी है वो इशू की जाती हैं। और सेकेंड इज़ इंडेक्स वारंट, जिसमें कि अमाउंट आपका फिक्स आप इन्वेस्ट करते हैं और रिडम्पशन के टाइम पर आपको वैल्यू बढ़ा कर दी जाती है। नेक्स्ट कैपिटल गेन बॉन्ड, ये इस तरह के बॉन्ड होते हैं जो 2 ऑप्शंस के साथ होती हैं, जिसमें मैच्योरिटी आपका 3 साल 7 साल वो डिपेंड करता है आपके ऊपर वो होती है। बट इस तरह के जो बॉन्ड हैं उसमें आपको रिबेट मिलती है इनकम टैक्स से, है ना। 20% रिबेट मिलती है इन्वेस्टमेंट पर। तो इस तरह के बॉन्ड IDBI ICICI ने इशू किए हैं। और नेक्स्ट आता है एनकैश बॉन्ड, ये वो बॉन्ड है जिसमें इंटरेस्ट हर साल बढ़ता जाता है और इन बॉन्ड का जो रिडम्पशन है आफ्टर 1 ईयर एंड 8 मंथ के बाद इनको रिडीम किया जा सकता है ना। और एनकैश बॉन्ड इसलिए है कि इसकी एनकैशिंग जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है ओरिजिनल बॉन्ड होल्डर को, है ना। तो ये जो बॉन्ड हैं वो हाई रिटर्न देते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये कुछ न्यू सिक्योरिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इशू करती हैं।